Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. आपके सामने लिस्ट है. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या कवर करना है. हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में. यूपीएससी प्रीलिम्स से ऐसे सवाल पूछ चुकी है. विल टेक दैट अप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड मेंस में जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन कैसी एक्सरसाइज है? एक ये है और एक है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज. ये दोनों एक्सरसाइज हैं. हालांकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है, सो विल टेक इट कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे इसकी. इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में मतलब इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा है तो कितना क्या ग्रोथ रेट उसका भी क्या है और क्या जॉबलेस ग्रोथ है, क्या ग्रोथ हो रही है और जॉब्स नहीं है, वो सारा सिनेरियो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, हर एक एंगल से हर एक पहलू से विल डिस्कस दैट एंड दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर योर जीएस पेपर 3. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बात करेंगे और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ना आपका जब हम बात करते हैं एथिक्स की इन स्पोर्ट्स उससे भी कनेक्ट कर सकते हो. और ये एथिक्स इन स्पोर्ट्स बेसिकली यूपीएससी ने एसए में पूछा था, राइट? सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. प्लीज डू मार्क योर अटेंडेंस व्हाइल लाइकिंग दिस लेक्चर. You can share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC, CAT PCS, SSC. रेफर करो. कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे फीडबैक्स दे रहे हो, थैंक यू फॉर दैट. इट मीन्स अ लॉट कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. ठीक है, शुरू करें आज का सेशन. You can trust the platform. The content that is being shared with you. Sriram's IS is serving the nation since 1985. ठीक है. क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं. हमने ना बहुत से ऐसे आर्टिकल्स देख लिए कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है और स्टबल बर्निंग इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट. और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करी हमने, स्टेज 4 की बात करी और साथ ही साथ हमने AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करी थी. बहुत बार आर्टिकल्स आए हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड देम इन डिटेल. अब वो कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है अगर इस एयर क्वालिटी हैजार्डियस एयर क्वालिटी को कॉम्बैट करना है. तो लेट्स मूव टुवर्ड सॉल्यूशन एंड क्लाउड सीडिंग कैन वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन. इट हैज़ इमर्ज एज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लाउड सीडिंग क्या है. बादलों में जाके कोई बीज डाल लें, बस यही करना है. हाँ, बीज ही डाल लें. किस चीज़ के डालें वो मैं आपको बताऊंगी. और उससे होगा क्या? बारिश आएगी, पॉल्यूशन कम होगा. अब यहाँ पर ये सबको पता होना चाहिए कि बारिश आती कैसे है. एक ड्रॉप मतलब एक पार्टिकल के अराउंड ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं, भारी हो जाता है वो. फाइनली जब उसका इतना भारी हो जाता है कि अपना भार नहीं संभाल पाया, मैं बिल्कुल लेमन टर्म में बता रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके हिसाब से है. और फिर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर वो नीचे गिरता है और वो बारिश के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में गिरे. ये सब है, ऐसे बारिश आती है. प्रेसिपिटेशन पढ़ा होगा सबने, नहीं पढ़ा आज अपनी ज्योग्राफी की NCERT खोलो, वहाँ मिल जाएगा. अब ये बारिश आ नहीं रही है तो हम आर्टिफिशियली लाना चाह रहे हैं और आर्टिफिशियली लाने के चलते हम कुछ स्प्रिंकल करेंगे. ऐसे हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, कुछ स्प्रिंकल्स कराएंगे. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है क्लाउड सीडिंग का. क्लाउड सीडिंग इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रेन. इट इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक. आप वेदर को ही तो मॉडिफाई कर रहे हो, जिसका एम क्या है? प्रेसिपिटेशन को एनहेंस करना. कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस. कहाँ पर सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस करोगे? क्लाउड्स के अंदर. किस लिए करोगे? ताकि बारिश आए. कैसे किया जाता है? इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि आप जो वो सब्सटेंसेस डालोगे ना, वो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस. ये आप क्लाउड्स में जाके स्प्रिंकल करोगे टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ रेन. ये जो पार्टिकल मैंने बताया ना, ये पार्टिकल, ये सिल्वर आयोडाइड, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियाई, जिसके अगल बगल वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं इकट्ठा होंगे. इट विल बी न्यूक्लियाई फॉर द वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म अराउंड एंड इट विल लीड टू फाइनल प्रेसिपिटेशन. ठीक है. अब ऊपर जाना है, बादलों में डालना है. द प्रोसेस विल बी कैरिड आउट यूजिंग एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स, इवन रॉकेट्स इन सम केसेस ऑल्सो.
सो क्लाउड सीडिंग होती है टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द क्लाउड ड्रॉपलेट्स, ताकि वो बड़े हो जाएं, दे ग्रो बिगर, और ग्रेविटी के चलते फिर वो दे विल कम डाउन एज रेनफॉल। जो पीएम पर्टिकुलेट मैटर, जो पॉल्यूटेंट्स हवा में हैं बारिश के चलते, क्लाउड सीडिंग इज दैट मेथड टू वॉश अवे दोज पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। क्योंकि बारिश आएगी, ऑब्वियसली इट विल हेल्प देम टू सेटल द डस्ट, the airborne particles that temporarily that temporal measure है, short term solution है, that will help you in improving the air quality. Suitable देखो बस इसको होने के लिए ना you need to have suitable atmospheric conditions जो ज़रूरी रहेंगी ताकि ये टेक्निक इफेक्टिव हो। बादल होने चाहिए पहले तो, और बादल होने चाहिए विद दैट सफिशिएंट मॉइस्चर, तो ये दो चीज़ें तो होनी चाहिए, उसके बाद ही होगी। So here we'll talk about the next article, that is your exercise संयुक्त विमोचन 2024. Recently Indian Army conducted this exercise कहाँ पर? अहमदाबाद एंड पोरबंदर 18 और 19 नवंबर को। ये एक मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। मैं पहले ना आपको ये इस आर्टिकल के लिए लाइंस रीड नहीं करते हैं, वैसे भी हम किसी के लिए नहीं करते, बता देती हूँ, पीछे का पर्पस बता देती हूँ। अलग अलग ग्रुप्स, आर्मी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हो गई, वेदर एक्सपर्ट्स हो गए, ये अलग अलग ग्रुप्स जो हैं इस एक्सरसाइज के तहत दे वर्क टुगेदर, ताकि you work together to save the lives, to improve how you will respond to the natural disasters, emergency है, cyclone आ गया, flood आ गया, तो ये सारी organizations इस exercise के तहत साथ में आती हैं to practice things, to improve things, so as to you better respond to those natural disasters during the emergencies. You save lives, you provide relief. And it was organized by Konark Corps of सर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। कहाँ पर? अहमदाबाद और पोरबंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज अ टेबल टॉप एक्सरसाइज, इनॉग्रल इवेंट पे ना अहमदाबाद के अंदर देयर वाज अ टेबल टॉप एक्सरसाइज, मतलब आप लगा लीजिए इट इज लाइक अ प्लानिंग सेशन वेयर यू डिस्कस व्हाट एक्शंस टू टेक ड्यूरिंग अ डिजास्टर इन केस देयर इज अ साइक्लोन, जैसे गुजरात के अंदर साइक्लोन इन दी गुजरात कोस्टल एरिया आ गया, तो व्हाट विल यू डू, राइट। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन कौन था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गुजरात की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, FICCI, इन सब ने ये इवेंट अटेंड किया। एम पता चल गया, इम्पोर्टेंस पता चल गई, इस इवेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। इट इंश्योर्स दैट एवरीवन नो देयर रोल ड्यूरिंग द डिजास्टर, मेकिंग इट ईजियर टू एक्ट क्विकली, इफेक्टिवली। ये एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं ना तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है बिटवीन द मिलिट्री, सिविल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है जी। सो एम इज, द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई कहाँ पर गैप है, फिक्स दैट गैप इन द टीम वर्क, इन कोऑर्डिनेशन among those different agencies, ensure everyone works together smoothly and quickly during the natural disasters, right? सो ऐसे ही, क्योंकि एनुअल है, हर साल होता है। देयर वाज आल्सो मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन दैट वाज हेल्ड ऑन 19th नवंबर पोरबंदर के अंदर। ठीक है। एंड एजेंसी शोड कि हाउ दे कुड कोऑर्डिनेट द लॉजिस्टिक्स, फूड है, शेल्टर है, सप्लाई है, दे प्रैक्टिस रैपिड रिस्पॉन्स, दे डेमोन्स्ट्रेटेड दोज इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, राइट। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, तो एजेंडा समझ आ गया ना। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, बाकी सेंट्रल स्टेट की सारी एजेंसी जो हैं वो आई। 15 सीनियर ऑफिशियल्स and representatives from 9 friendly foreign countries in the Gulf Cooperation Council, Indian Ocean region, Southeast Asia, they also attended. इससे नेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? It showed
how well India's defense forces, disaster management agencies are. They can work together to handle the natural disasters by involving the representatives from other countries. This exercise helped India share its experiences, learn from others also. Right? India का रोल स्ट्रेंथन होता है इन द इंटरनेशनल डिस्कशन ऑन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. तो सिग्निफिकेंस समझ आया? ठीक है. ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है जिसको शुरू करने से पहले बता देती हूँ. पॉलिटी के सेशंस हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, यू कैन रेफर देम. कोई डाउट होता है पॉलिटी में, कुछ नहीं समझ आ रहा है, रेफर करो, पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. फ्री ऑफ कॉस्ट है. सीरीज हैं, अदर सीरीज आर ऑल्सो देयर. करंट अफेयर्स की भी बाकी सीरीज चल रही हैं, अदर फैकल्टीज आर टेकिंग, सो यू कैन रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन. इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने इन कोलैबोरेशन विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU और NSCS ने मिलकर एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी. कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर. क्या थी वो थी भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट वाज इनॉग्रेटेड. नाम से ही समझ आ रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर है. देखो, बीइंग कंडक्टेड बाय वाला तो समझ आ गया ना, NSCS और RRU. 300 पार्टिसिपेंट्स थे. क्या था इस एक्सरसाइज में वो मैं आपको बताऊंगी अभी. 300 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, डाइवर्स स्पेक्ट्रम था, सब थे. किस तरीके से दे कमिटेड टू सेफगार्ड द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे बात हुई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं? चलो दोबारा बताते हैं. साइबर थ्रेट्स होते हैं. ये जो एक्सरसाइज है ना, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन योर एबिलिटी, इंडियाज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट दी साइबर थ्रेट्स. अब समझ आ गया? तो ये जो मैंने 300 पार्टिसिपेंट्स बताए, दे ऑल वर्क टुगेदर टू लर्न. क्या लर्न करोगे? हाउ टू सेफगार्ड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. उसके अंदर एक्सरसाइज में क्या रहा? ट्रेनिंग सेशंस टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी स्किल्स. लाइव फायर एक्सरसाइजेस, मतलब रियल साइबर अटैक्स आपने सिमुलेट किए टू टेस्ट द रिस्पॉन्स. स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज जिसने फोकस किया ऑन प्लानिंग, ऑन कॉपरेशन. सो देर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ दीज एक्सरसाइज. हैंड ऑन साइबर डिफेंस ट्रेनिंग. ठीक है, ट्रेनिंग ऑन साइबर डिफेंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, लाइव फायर सिमुलेशंस. जस्ट अ मिनट, ये सब कुछ यहीं लिखा है, पहले आप सुन लो. जैसे लाइव साइबर स्टैक सिमुलेशन, मतलब इसके अंदर रियलिस्टिक तरीके से आप दिखाते हो कि ऐसा हो रहा है, तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल सिस्टम. सो यू क्रिएट दैट सिनेरियो. दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड जहां पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट साथ में आ गए हैं टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज विल ब्रिंग टुगेदर द सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉम द सेक्टर्स ताकि यू एनहांस योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. राइट. फर्दर, Chief Information Security Officer from government, public, private sector, they share their experiences, they discuss the latest trends, government policies in cyber security. Innovative solutions आते हैं फिर startup से, how you can contribute to enhancing the cyber security infrastructure, leadership, capacity building. ठीक है. India will host a 4-day global learning and development framework results management training in collaboration with World Anti-Doping Agency in New Delhi. हमने बात करनी है वाडा के बारे में. एंटी डोपिंग सबको मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है टेंशन की बात नहीं है, विल डिस्कस दैट. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया. कॉन्टेक्स्ट क्या है?
अच्छा सी, जैसे वाडा है ना, ऐसे नाडा भी है। वाडा इज वर्ल्ड वाली, नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि इंडिया की है, right? That is responsible for monitoring, for promoting, for coordinating the doping control program in sports in all its forms. डोपिंग क्या होता है अभी 1 मिनट दो, समझाती हूँ। तो पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट यही है दैट देयर विल इंडिया, ये 4 दिन की फ्रेमवर्क जो है GLDF, इट विल host this training that will focus on the best practices, the legal frameworks, the proper procedures for handling the doping related incidents, ensure fairness in sports, transparency in sports. तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट में वाडा की बात करेंगे, नाडा की नहीं करेंगे, वाडा की करेंगे। नाडा आपका होमवर्क रहेगा। जब एथलीट क्या करता है ना, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, आपने कभी सुना होगा ऐसा कि एथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फलाना कैप्सूल लिया, राइट? तो वो ना हो, दैट इज वाई दिस एजेंसीज आर देयर। जो मेजर डोपिंग स्कैंडल्स होते हैं, साइकिलिंग, रेसलिंग, सो 1998 में ना there was a major doping scandal, especially the one that shook the world of cycling 1998 में। यहाँ पर फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रियलाइज किया दैट देयर इज अ नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट हो, क्लीन हो, सो डोपिंग फ्री स्पोर्ट हो। 1999 में इसलिए एस्टैब्लिश हुए। तो यहाँ पर इक्वल, मतलब जो गवर्नेंस है, इसकी जो फंडिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन एन इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन द स्पोर्ट मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राइमरी रोल यही है टू डेवलप, हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेट एंटी डोपिंग रूल्स। It includes scientific research, education, development of anti-doping capacities, monitoring the World Anti-Doping Code, the document harmonizing anti-doping policies in all the sports in all the countries. ठीक है। In simple terms, WADA was created to fix the problems that were caused by the doping scandals, to make sure that sports are fair, clean, with everyone playing by the same rules. Helping the countries, the sports organizations to improve their ability to stop doping. It works on this principle, right? Set out the rules that all the countries and sports organizations agree to follow. WADA makes sure that they are being followed correctly. तो फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। तो पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट हेल्ड इन स्विट्जरलैंड, 1999 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने आपको इन शॉर्ट ये सारा कुछ बता दिया है। इट वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 10th of November. इट्स मिशन इज टू वर्क ग्लोबली टू स्टॉप द एथलीट्स फ्रॉम चीटिंग बाय यूजिंग दीज इलीगल सब्सटेंसेस, प्रमोटिंग अ फेयर प्ले इन ऑल द स्पोर्ट्स। अगर मैं इसके लीडरशिप स्ट्रक्चर की बात करूं, सो ये जो वाडा है, इट इज अ स्विस प्राइवेट लॉ, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। इट ऑपरेट्स अंडर स्विस लॉ। एक प्राइवेट फाउंडेशन है दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, बट गोल इज टू मेक श्योर कि स्पोर्ट्स आर फेयर एंड दे आर डोपिंग फ्री वर्ल्ड वाइड। जो बोर्ड है, फंक्शनिंग फाउंडेशन बोर्ड है, दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, 42 मेंबर फाउंडेशन बोर्ड, जिसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं दे कम फ्रॉम 2 ग्रुप्स, ओलंपिक मूवमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स। जिसमें जब मैं ओलंपिक मूवमेंट की बात करती हूँ तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एथलीट, सब। फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है दैट इज मेड अप ऑफ 16 मेंबर, ठीक है। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, क्लियर है। नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, डिस्कशन है, पहले ही बता रही हूँ डिस्कशन है। प्लीज डू राइट, हैव पेन एंड पेपर अलॉन्ग विद यू। भजन कीर्तन संध्या नहीं है कोई कि आके सुनोगे, लिखना है। तो आई गिव यू n नंबर ऑफ पॉइंट्स, प्लीज डू राइट, फ्रेम योर ओन पॉइंट्स एज वेल। आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नौकरी की, और अच्छी नौकरी की। हर किसी को अच्छी लड़की भी चाहिए ना शादी के बाद, अच्छी लड़की चाहिए, वैसे अच्छी जॉब, अच्छी लड़की, लाइफ सेटल, ठीक है। तो वो अच्छी नौकरी जो है, क्या वो, आर यू क्रिएटिंग गुड जॉब्स? आपने प्रोग्रेस दिखाई है, इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन सम एरियाज, बट challenges still exist, especially in terms of quality employment. करंट सिचुएशन इंडिया के अंदर ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो ये देखता है कि कितने लोग 15 या 15 से ऊपर, हाउ मेनी पीपल एज 15 और अबव दे आर वर्किंग और दे आर लुकिंग फॉर वर्क, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो कह रहे हैं कि 2023-24 में कितने लोग आ रहे हैं इसके अंदर, 60.1%। दे आर ईदर एम्प्लॉयड और दे आर एक्टिवली सीकिंग अ जॉब। दूसरा करंट सिचुएशन ये है कि विमेन के लिए चैलेंजेस हैं, विमेन की पार्टिसिपेशन फॉर्मल जॉब्स में डिक्लाइन हुई है। देयर आर मेनी विमेन्स आर वर्किंग इन द लो इनकम जॉब्स एज अनपेड हेल्पर्स इन द फैमिली बिजनेसेस, कि दे डोंट हैव एनफ जॉब ऑप्शंस फॉर देम। तीसरा, अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की, स्मॉल बिजनेसेस, फैमिली रन ऑपरेशंस, ये जॉब्स अनस्टेबल हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, दे लैक बेनिफिट ऑफ अदर सोशल बेनिफिट्स एज वेल। 73% वर्कर इनफॉर्मल जॉब में है इंडिया के अंदर, वेल पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दे डोंट हैव अ सिक्योर जॉब। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ इन अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आज भी एम्प्लॉय करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल। 2023-24 में 46% ऑफ द वर्कर्स देवर इन एग्रीकल्चर, 2017-18 में 44% थे। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब बट इट हैज़ नॉट ग्रोन दैट मच, ओनली 11.4% पीपल आर इन मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल अगर अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की बात करोगे तो दैट हैज इम्प्रूव्ड। 2023-24 में 3.2% पीपल वर अनएम्प्लॉयड, 2017-18 में 6%। तो दिस ट्रेंड हैज इम्प्रूव, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एक बहुत बड़ा इशू है। जो मैंने यंग पीपल है ना, जैसे यंग लॉट जो है उसका अगर आप लगाओ 10.4% यंग पीपल आर अनएम्प्लॉयड। जो जब एजुकेटेड पीपल हैं दे आर फेसिंग मोर डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द जॉब्स, राइट? सो क्यों आ रही हैं ये दिक्कतें, व्हाट आर द रीजंस? पहला तो ये है कि ना एक स्ट्रक्चरल इशू है इन द जॉब क्रिएशन। Jobs are not growing at the same pace our economy is growing, right? हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हमारे पास यंग लॉट है, पॉपुलेशन है, बट जॉब्स नहीं आ रही हैं। इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट इट इज नॉट क्रिएटिंग एनफ जॉब्स। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज आर ऑटोमेटेड, दे यूजिंग मशीन्स एंड टूल्स टू रिप्लेस द वर्कर्स। और अगर हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, स्किल मिसमैच हो रहा है। जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो वो इंडस्ट्रीज को ज़रूरत नहीं है, जॉब्स अवेलेबल है बट क्वालिफाइड पीपल नहीं है टू फिल दैट। तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो वैसी वाली जॉब ओपनिंग नहीं है, ऐसे लगा लो। मैनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड जॉब्स। फिर जेंडर डिस्पैरिटी भी है, देयर इज लो फीमेल पार्टिसिपेशन। क्या रीजन है? Cultural expectations, safety concerns, lack of support for the women to enter in the workforce, to stay in the workforce, right? खुद सोचो और सोचो, डिजिटलाइजेशन के साथ कनेक्ट करो इसको, गिग इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करो इसको, टेम्परेरी फ्लेक्सिबल जॉब्स ये ग्रो कर रही हैं, फ्रीलांसिंग, बट गिग वर्कर्स डोंट अर्न दैट मच टू सब, तो वो भी there are jobs in gig economy but they don't offer the security, the benefits. आज है कल सुबह कहेंगे नहीं, काम बंद, नहीं आना आपको, छुट्टी हो गई आपकी। there is policy implementation gap, there are regional imbalances, so there are problems. What can be the solution?
सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, कनेक्ट देम टू द लार्ज कंपनीज, एजुकेशन अपडेट करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वैसे हों जो मैच करें इंडस्ट्री नीड्स को, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो टू क्रिएट जॉब्स इन सिटीज एंड टाउन्स, हाई टेक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करो, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करो, क्रिएट ग्रीन जॉब्स, स्ट्रेंथन द सर्विस सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, टूरिज्म, सो दैट दे मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बहुत से और पॉइंट्स आ सकते हैं। आई होप आपने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिखे हैं प्लीज़ लिख लो, कोई फ़ायदा नहीं है नहीं तो सेशन का, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। आई हैव शेयर्ड एन नंबर ऑफ पॉइंट्स विद यू, एन तो मतलब क्या ही होंगे, मैंने काउंट नहीं करे ना, लगभग 5-6 तो होंगे, 6 से ज़्यादा ही होंगे। तो 2-3 आप खुद भी सोचो और लिखो, ठीक है। फिर मिलूंगी विद अदर सेशन। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।